बोला था हमारा इतना संख्या है, आज इतना ही दिखा दिया और आगे वाले दिन में और भी अच्छा और संख्या बल दिखा देंगे हम। इसलिए हमारा मांग को पूरा करने के लिए हम आगे और भी कितना दिन मोहन लगने देवे, हम इसको हमारा आपको लेकर रखेंगे। पुलन है पंजाब सबसे आगे रहेगा और हमेशा रहता रहेगा। कोई ना कोई तो कवरेज कर रहा है, कम से कम मोदी के कान तक नहीं यूँ सरकेगी तो इधर तो पता चलेगा, लोकल मीडिया पे कोई बता रहा है। पकड़ो। नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे जो आज भूतपूर्व सैनिकों का जन सैलाब उमड़ा है, जो भारत के कोने कोने से 28 लाख जो भूतपूर्व सैनिक हैं, कहीं ना कहीं वो लोग अपने भागीदारी और हिस्सेदारी देने के लिए आज जंतर मंतर पे आए हैं। 154 दिनों से लगातार धरने प्रदर्शन पे जो भूतपूर्व सैनिक बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के, चाहे वो में MSP हो, चाहे वो ROP 2 हो, चाहे ROP 1 की बात की जाए, तमाम तरीके के अलग अलग जो है कि इनके मांग है, डिमांड हैं। आइए हम इनसे बात करके जानते हैं कि क्या मांगे हैं और आज जंतर मंतर पे जो जन सैलाब लेकर के उमड़े हैं, ये सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या संकेत है इनका। आइए हम इन्हीं से जानते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम के रमन स्वामी, मैं डिफेंस वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन का नेशनल प्रेसिडेंट। हमारे साथ आज नेशनल जनरल सेक्रेटरी, पंजाब के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, आगरा से, पटियाला से, सब जगह से आज हमारे जो FVA के थ्रू जो कॉल हुई थी आज 23 जुलाई को, उसको हमने सपोर्ट करने के लिए हम आए हुए हैं। आज जो आप लोग यहाँ पर आए हैं, 23 तारीख की जो कॉल थी उसमें कही गई कि 28 लाख सैनिक आएंगे, पर क्या आए 28 लाख लोग? 28 लाख टोटल सैनिक इस टाइम हिंदुस्तान में हैं, तो तकरीबन 50,000 से ज़्यादा सैनिक यहाँ पहुँचे हैं। हाँ, एक कॉल थी जो कि गवर्नमेंट को एक ये बताना था कि हमारी जब कट होगा तो तकरीबन ये स्ट्रेंथ हम जो संसद के घेराव के लिए आगे प्लान बना रहे हैं, उसके लिए एक ट्रायल था गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कि अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि हमारे सैनिक कॉल पर नहीं आए, वो उनकी गलतफहमी है। सिर्फ एक ट्रेलर था दिखाने के लिए, जो कि मिनिमम 50,000 से ऊपर सैनिक थे हमारे। आप कहाँ से आए हैं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमजीत सिंह है, मैं होशियारपुर पंजाब से आया हूँ। पंजाब से कितने सैनिक आए हैं, क्या अनुमान लगा रहे हैं आप? पंजाब से बहुत सैनिक आए हैं, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 7-8 हज़ार होंगे। तो जो कि पंजाब से आए हैं, जैसे आप देख सकते हो दाहिने बाएं सभी जगह पर पंजाब के हैं। और जो अपने साबका सैनिकों की मांगे हैं, जब तक पूरी नहीं होगी हमारा जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। कोई भी 2 मांगे बताइए, क्या मांगे हैं, मुख्य मांगे आपकी? जैसे MSP की है कि जो हमारे को OROP मिलना चाहिए था, जवान के लिए था, क्योंकि वो 35 साल में रिटायर हो जाता है। उस जब रिटायरमेंट होती है तो उसके बच्चे छोटे होते हैं, उनको पढ़ाई के लिए खर्चा चाहिए, वो मकान बनाना होता है, बच्चों की शादी करनी होती है। तो इन सब के लिए OROP सिर्फ जवान के लिए लागू किया गया था, लेकिन अभी इसका फ़ायदा जवान को पूरा नहीं मिल रहा। तो ये जब तक पूरा हमारे को फ़ायदा नहीं होगा तो हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम बच्चू सिंह है। कहाँ से आए हैं? मैं आगरा डिस्ट्रिक्ट UP से आया हूँ। UP से आए हैं, ठीक है। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम वेटरन गण श्रीनिवास लो, नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ डिफेंस वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का। हमारा डिफेंस वेटरन ऑर्गेनाइजेशन तरफ से हमारा पंजाब का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट आया हुआ है, पंजाब का पूरा टीम 500 तक आया हुआ है, आगरा से आया हुआ है, तमिलनाडु, तेलंगाना, हमारा उत्तराखंड, हरियाणा, ये पूरा स्टेट से मिले लगभग हमारा हज़ारों संख्या में आया हुआ है। इधर हमारा आने का यही मकसद है, उन लोगों का आह्वान मिल गया था 23 तारीख को इधर जंतर मंतर में पहुंचने के लिए, उसी आह्वान के ऊपर हम इधर पहुंचा है। सिर्फ हमारा एक ही ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बहुत ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिर्फ संख्या बल दिखाने के लिए 5,000 6,000 लेकर आ गए, तो मेरा जैसा ऑर्गेनाइजेशन बहुत कुछ होगा। इसलिए आज इन लोगों को बोल रहा 50,000, मेरा इधर से 75,000 तक भी स्ट्रेंथ बढ़ गया बोल के, पर क्या मुँह में से हम बोल सकता है। इसलिए आप लोग मीडिया का सहकार हमको मिलना चाहिए बोल कर भी इसी माध्यम से हम बोल रहे हैं। तो आज यहाँ आए हैं तो इसका कोई फायदा भी मिलेगा आने का? ये आज आने का मकसद यही है, हमारा संख्या बल दिखाने के लिए। हम संख्या बल उन लोग बोला था, ठीक है आप लोग अभी आगे ये बढ़ा दो। अभी आज लोग देख लिया होगा, दिल्ली गवर्नमेंट या पूरा गवर्नमेंट देख लिया होगा हमारा संख्या बल कितना है। आप लोगों को बोला था हमारा इतना संख्या है, आज इतना ही दिखा दिया और आगे वाले दिन में और भी अच्छा और संख्या बल दिखा देंगे हम। इसलिए हमारा मांग को पूरा करने के लिए हम आगे और भी कितना दिन मोहन लगने देवे, हम इसको हमारा आपको लेकर रखेंगे। क्या नाम हुआ सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं कैप्टन सुखविंदर सिंह शौर्या चक्रा फ्रॉम अमृतसर। जी,
मैं अमृतसर से आया हूँ। मैं पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ रोहित सिंह जी, जो आपका मीडिया कुछ ना कुछ तो कवरेज कर रहा है। कम से कम मोदी के कान तक नहीं यूँ सरकेगी तो इधर तो पता चलेगा, लोकल मीडिया भी कोई बता रहा तो आपने पहले साहब ने जैसे बताया साड़ी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो वेटरन है ऑल इंडिया, चाहे आप बोलते हो 50,000 या लाख है, बता चुके हैं साहब, संख्या बहुत है पर सिर्फ दिखाने के लिए ये 154 दिन हो गया। मैं यही आपको बोल रहा हूँ कि आपका मीडिया जो आज तक, क्योंकि मीडिया की खबर इधर तक नहीं पहुँची, हमें बैठे हो तो आपका मीडिया आता है, मांगे आपको बता ही दिया। जैसे अफसर और जवानों के बाद भेदभाव किया है, OROP है 1 रैंक 1 पे, इसमें जो अफसरों को दे दिया 281 दे दिया, जवान को दे दिया 257। यही हिसाब का संघर्ष है। बाकी दूसरा सैनिकों का इसमें MSP या बहुत चीज़ें हैं, 13 मांगे हैं, तो सभी डिटेल में चलो सभी पता ही आपको, पर इसलिए जो संघर्ष किया है संख्या बल दिखाने के लिए। अब तब तक कितने सैनिक आए होंगे? अमृतसर से तकरीबन अमृतसर तक मतलब तकरीबन 25-30 हज़ार तक आई है। बाकी अदर ऑल इंडिया जो भी है स्टेट है, चाहे वो हिमाचल हो, हरियाणा हो, चाहे तमिलनाडु, कन्याकुमारी तक, पंजाब से लेकर सभी सैनिक अपने हक के लिए है, हक की लड़ाई के लिए, और जिन्हें नहीं मानेंगे वो लड़ते रहेंगे। बात की जाती है विधवा पेंशन की, तो विधवा लोग जो है यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे, कम लोग दिखाई दे रहे हैं, ना के बराबर। विधवा पेंशन आते हैं, पर इस ऐसे संघर्ष में विधवा पेंशन के जो भी है, देखो सिग्नेचर देख लो, तो ही जो के उनको वितकरा किया ना अवसर, फिर बात वही आती है। मेरे को गलंट्री वार्ड है, मेरा छौरिया चक्कर है, मेरे को पता है जो विधवा उनके बाद अफसरों को बहुत फर्क किया है, उनको बहुत ज़्यादा अंतर है। इसलिए सब मांगों के लिए इधर संघर्ष कर रहे हैं, ज़रूर मनवा के देंगे। 154 दिन छड़ के कोई साल भी लग जाए, ये संघर्ष जारी रहेगा। जिस तरीके से किसान आंदोलन के अंदर 13 महीने लग गए थे, तो क्या लगता है कि 13 महीने में आप लोगों की मांग मानी जाएगी? क्योंकि एक तो 154 दिन हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? एक बार मैं सूबेदार रविंदर सिंह जी, अनंतपुर साहब रोपड़ से हूँ। जी। किसानी संघर्ष 13 महीने चला था। तो इन्होंने वो पहले तो बोलते थे ये कानून सही है, तो बाद में इनको वो काले कानून वापस लेने पड़े। इसी प्रकार हो सकता है कि हमारा भी ये देख रहे हैं कि इनके अंदर कितना कदम है कि कितनी देर तक बैठेंगे, क्योंकि 6 महीने से ऊपर हो गया हमारे जो साबका संघर्ष कमेटी के, हम सीमित जो संख्या के साथ यहाँ पे बैठ रहे हैं कि किसी को किसी प्रकार की डिस्टर्बेशन ना हो। जब भी संघर्ष कमेटी हमारे को कॉल करेगी तो फिर हम जितनी भी संख्या बोलेंगे उतनी ही आएंगे। आपको पता है कि अभी पंजाब के अंदर बाढ़ आ रखी है, कुछ हमारे जो ऊपर से पहाड़ से आ रहे हैं, वो हिल एरिया से जो आ रहे हैं, वो भी इसी वजह से काम आए हैं कि हमारे जवान वहाँ पे भी हड़ के जो डिस्टर्ब एरिया है उनकी मदद कर रहे हैं। तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी, 13 महीने नहीं हो सकता कि जब तक ये सरकार उसमें 700 से ज़्यादा लोगों ने शहादत दी थी, तो क्या आप लोगों की भी सरकार यही इंतज़ार करी कि शहादत आप लोग की कब पूरी होगी तब हम सब अपनी मांग मानेंगे? देखो, हम जो फौजी होता है इसकी शहादत अगर वहाँ बॉर्डर पे ही हो तो वो अच्छी लगती है। अगर सरकार चाहती है कि यहाँ पे उनकी शहादत होनी चाहिए, तो देखो जब हमने ये कसम खाई थी कि हम हवा पानी के रास्ते जाएंगे, तो जब हम हट करके बैठ जाएंगे ना, तो फिर ये साबका सैनिक कहीं पे जाने वाले नहीं है जितनी देर तक इनकी मांग नहीं मानी जाती। तो देख लो, अभी जब भी कोई फेस्टिवल होता है, होली होती है, दिवाली होती है, तो प्रधानमंत्री जी ड्रेस पहन के चले जाते हैं इतनी दूर। यहाँ से वो कितनी दूर है, उनको इतना नहीं पता कि मेरे ये देश की बदकिस्मती है कि हमारे जो साबका सैनिक देखो किस प्रकार सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, रोल रहे हैं। कई हम 80-80, 85-85 साल के बच्चे हैं जो अपने बुजुर्ग हैं, जो जंग जिन्होंने कोई सर्विस कर रहा है, उनको छोड़ के आ रहा है, तो काफ़ी डिस्टर्बेशन है। तो सरकार को इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर लेना चाहिए कि इनकी किसी प्रकार की जो अगर हमारी जो मांग है कोई संवैधानिक तौर पे इसमें कोई खराबी है, तो इसके लिए जो है टेबल टॉक होनी चाहिए। अभी तक अब किसी प्रकार का सरकार की तरफ से किसी प्रकार का सद्दा नहीं आया कि इनको बिठा कर बातचीत की जाए। आपका क्या नाम सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं लखविंदर सिंह हाँ, अमृतसर तो आए, पंजाब तो। यहाँ पर जो आप आए हैं 154 दिनों से लगातार जो आप लोग बैठे हैं, तो इसमें क्या कुछ प्रॉफिट फ़ायदा दिख रहा है आप लोगों को, या ऐसे ही टाइम पास हो रहा है? भाजी प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा दिख रहा। कितने 20 जनवरी ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਇਸੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਇਕੱਠ ਹੋਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੋ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੰਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਤਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾੜ ਆਈ ਪਈ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ 15-16 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਏ ਅਜੇ ਤੱਕ।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਾਉਣਗੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹੋ ਦਰਖਾਸਤ ਆ सरकार गाड़ी भी साड़ी छेती छेती मंगा पूरियां करन तो सानू इतों विद्या करा। कहीं ना कहीं ऐसा भी माना जाता है कि आप लोग जो भूतपूर्व जितने भी सैनिक 28 लोग जो कहे जा रहे हैं तो अपनी जो मांग है, डिमांड है, वो सरकार को समझा नहीं पा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे सर आप? समझा तो पा रहे हैं, सभी जो मीडिया के लिखती मेमोरेंडम भी दिए हुए हैं, कमिश्नर हर एक स्टेट के डिस्ट्रिक्ट वाइज दिए हुए हैं, मोदी साहब के पास भी पहुंच चुके हैं। पर सरकार जो भी ऐसे लगता ये है अभी ऐसे सियासी स्टंट खेलने का मौका है, सियासत करती है। और जो इलेक्शन वाले में हो सकता है उस टाइम के यहाँ तो उनको पता है इधर बैठे रोज़ मीडिया है आपके थ्रू जाती है खबर, कहीं ना कहीं दे दी कोई ना कोई जाती है, रोज़ रिपोर्टें जाती है। उनके सलाह इधर होंगे बहुत ज़्यादा, CID वाले भी होंगे, सभी बताते हैं। पर उनकी मर्जी आप कैसे बात करनी है, संघर्ष दिखाना, जब पावर देखनी है सैनिकों की, या बॉर्डर के दूसरे बॉर्डर के ऊपर दूसरे साथ देश के साथ लोहा ले लेते हैं, पर अपने हक के लड़ने के लिए जानते हैं, चाहे इधर शहादत क्यों ना देनी पड़े। कहीं ना कहीं आप लोगों की कोई कमजोरी है जो सरकार पकड़ के बैठी है? कमजोरी हम शांति पूर्वक करने चाहते हैं, हम नहीं चाहते भी कोई अनुशासन भंग हो। डिसिप्लिन फोर्स है, बड़े सहजे तरीके नाल सब ये साहब आए। देखो जो मुखिया पहले बता दिया, बाढ़ से काफ़ी इलाके प्रभावित हैं, उधर भी मदद कर रहे हैं, थाना बोल रहे हैं, इसलिए ज़रूर करेंगे। कोई ऐसा कदम नहीं हम उठाएंगे जो कि कानून को हाथ लेने वाला है। सरकार अभी तक जो है आप लोगों की मांगे नहीं मान रही है, तो आगे और ऐसा कौन सा कदम उठाएंगे जो सरकार आप लोगों की मांगे मान ले? क्या दिमाग हमारी तो यही गुजारिश है कि सरकार को इसके मुद्दे के ऊपर संवेदनशील होना चाहिए। नहीं तो फिर जो भी हमारी जो संघर्ष कमेटी के जो मेन मेंबर हैं जो वो आदेश करेंगे तो उसके ऊपर फिर हम, जैसे हमारे को फौज के अंदर सीनियर अधिकारी आदेश देता है तो फिर हम पीछा मुड़ के नहीं देखते हैं, वही कार्रवाई यहाँ पे होगी। जो हमने नुमाइंदे चुन लिए, जो हमारे लिए वो सीनियर है, जो वो आदेश करेंगे उनके एक काल के ऊपर ही फिर वो जिस प्रकार के आदेश होगा तो हम कार्रवाई करेंगे। 154 दिनों से आप लोग बैठे हैं, जो 200 मीटर की दूरी पे संसद भवन है और माननीय प्रधानमंत्री जी का आवास भी है, पर वहाँ तक आप लोगों की आवाज़ नहीं पहुँच पा रही। क्या वाकई में आपके आवाज़ों में दम नहीं रहा? नहीं, हमारे आवाज़ में बहुत दम है और प्रधानमंत्री जी को तो मैसेज पहुंच चुका है। क्यों, जब हम यहाँ से जो परमिशन लेते हैं वो दिल्ली पुलिस से परमिशन लेते हैं और दिल्ली पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में है, तो क्या उनको रिपोर्ट नहीं जा रही है? सब जा रही है। हमारे जो MP ने खुद हमारी पटियाला की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रणीत कौर जी ने बाहैंड माननीय रक्षा मंत्री को हमारा ज्ञापन, डिफेंस वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन का ज्ञापन, जो विसंगतियाँ हैं OROP में, खुद उनको पर्सनल दिया हुआ था OROP में, उनको जा चुकी है। लेकिन अभी उनका बोल रहे हैं कि हम इसको स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये 1000-2000 रुपये का काम नहीं है, लाख का नहीं है। अगर हम OROP अगर जो आरोपी की विसंगतियां अगर वो मान लेती है तो उसमें करोड़ों का होगा, तो इसलिए वो चल रहा है। अभी आपने पूछा था विधवाएं और वीर नारीज नहीं आ रही हैं। हमारे डिफेंस वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन में 2886 वीर नारीज और विधवाएं और वोमेन विंग है। हमारा वोमेन विंग भी है। हम लोग ने उनको कॉल नहीं किया हुआ है अभी भी। आज हमारे साउथ से आए हुए, मैं खुद साउथ से हूँ। हमने सभी को पता था कि दिल्ली के अंदर बहुत बारिश आया हुआ है, इसलिए हम लोगों ने जो वोमेन्स विंग को हमने कॉल नहीं किया। अगर हम कॉल करेंगे तो ज़रूर आएंगे, क्योंकि उनकी पेंशन के लिए सबसे ज़्यादा हमने विधवा पेंशन के लिए ही, बराबर के लिए, हक के लिए हमने बताया हुआ है। सभी आएंगे हमारे पास, विधवाएं सबसे पहले ज़्यादा आएंगी, क्योंकि उनका ही बेनिफिट है, उनके हक के लिए, उनके लिए भाई और हम उनके पिताजी के जरिए हम उन सरकार को उनका दे रहे हैं, क्योंकि विधवा पेंशन और डिसेबिलिटी पेंशन, MSP वगैरह ये सब विसंगतियाँ हैं। कहाँ कमी आ रही है जो सरकार तक आप बात नहीं पहुँच पा रहे हैं? कमी कहीं नहीं आ रही। सरकार जो मतलब हमारी मांगों को लेकर सीरियस नहीं लग रही है अभी तक, क्योंकि जो जैसे साहब ने बताया, ये नाजायज़ मांगे होंगी आपकी जो सीरियस नहीं हो रही है। कोई भी मांग नाजायज़ नहीं है। हम टेबल पे बैठ के बात करने को तैयार हैं। गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा आ जाए, हम डायलॉग प्रोसेस से बात उनको समझाने के लिए सक्षम हैं। और जब राजनाथ जी को हमने मेमोरेंडम दिया था जिसमें हमारे 16 पॉइंट थे, एक पॉइंट उनको डिस्क्राइब किया था और उन्होंने बोला था हम इस पर सोच विचार करेंगे। तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट क्या सोच रही है, किसान आंदोलन की तरह कुछ उनका इरादा है तो वो हमें मालूम नहीं है। लेकिन हम अपनी मांगों को लेकर जायज़ मांगे हैं और इसको मनवा कर ही छोड़ेंगे। बात आती है किसान आंदोलन की, या फिर पहलवानों के आंदोलन की, या फिर और भी तमाम तरह के जितने भी आंदोलन होते हैं, तो सबसे पहले जो हिस्सा बनता है वो पंजाब बनता है। इसके पीछे राज क्या है?
आप सभी जानते हैं कि पंजाब जो है, जब पहले मुग़लों का जहाँ पे अटैक होता था, जहाँ मुग़ल आए हैं पंजाब के ऊपर, तो वो इंडिया के ऊपर राज करने से पहले वो पंजाब से ही होकर आते हैं। पंजाब के अंदर ऐसी सहन शक्ति है कि जब भी कोई हमलावर आता है तो पंजाब को पहले हराएगा तभी आगे जाएगा, इसलिए पंजाब सबसे आगे रहता है। क्योंकि जो आने वाले मुग़ल है, जहाँ अहमद शाह अब्दाली आए हैं, इन सब का मुकाबला सबसे पहले पंजाब ने ही किया है, इसलिए पंजाब सबसे आगे आता है। किसान आंदोलन हो, जहाँ अभी अपना सैनिकों का आंदोलन है, पंजाब सबसे आगे रहेगा और हमेशा रहता रहे।